किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी छत सबसे महफूज जगह होती है और उसके माँ बाप सबसे बड़े योद्धा होते हैं जो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसको सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। मामला है कौशाम्बी जिला का, जहां पर एक माँ बाप ने अपनी ही बेटी को 5 लाख रुपए में बेच दिया। आइए बात करते हैं इस विषय में उस बच्ची से और साथ ही साथ अन्य लोगों से जो उसको संरक्षित किए हुए हैं, जो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने जो बच्ची बैठी हुई है वही बच्ची है जिसका सौदा किया गया था। किसी तरह से वहां से जान छुड़ा के भागती है और वापस अपने घर आती है। अपने घर आकर माँ बाप से बात करती है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि तुम वहीं जाओ जहां तुम्हें भेजा गया था। वहां से शरण ना पाकर बेटी अपने बुआ फूफा के यहाँ आती है और उनको सारी दास्तान बताती है और फिर उसके बाद बुआ फूफा की मदद से मामला थाने में पहुंचता है और कार्यवाही आगे होती है। तो ये बात करते हैं इस बेटी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था और क्या वाकया था, वो क्यों हुआ, किसने किया, सारी चीजों पर बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी। ये जो बात सामने आ रही है माँ बाप के द्वारा बेचने की, क्या मामला है ये पूरा और कब शुरुआत होती है इसकी? मेरे मम्मी पापा नवंबर में मुझे बेच दिए हैं, तो मुझे जबरदस्ती वहाँ बैठाने लगे। मुझे जबरदस्ती बांध कर वहाँ भेज दिए एटा जिला में, करमवीर के साथ ही। तो मैं वहाँ, मुझे 4 महीना रहे, मैं बंदी बन कर रहती थी, मुझे बांधे रहता था और गलत काम भी कई बार किया है। और फिर मैं वहाँ भागने की कोशिश की तो मुझे भागने नहीं दिया। फिर मेरी मम्मी 1 फरवरी गई थी और 28 फरवरी मुझे बुला लेके चली आई है। आपने बताया कि नवंबर में आपको बेचा गया और यहाँ से भेज दिया गया। तो जब आपको भेजा जा रहा था तो क्या कह के मम्मी पापा ने भेजा था? क्या कह रहे थे कि इनके साथ जाना है तो क्यों जाना है? कुछ बोला था उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बोला, कहाँ चली जाओ। तो हम कहे हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर वो लोग भाग गए थे। तो हम चिल्लाते थे, वो लोग हमको मारने लगे। फिर हम 4 महीना हमको बंदी बना कर रखा था। 1 फरवरी की मेरी माँ गई थी तो मुझे 28 फरवरी बुला लेकर चली आई थी। तो उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो कहती थी तुम चली जाओ, नहीं हम उसे 5 लाख रुपए लिए हैं, तुम चली जाओ वहाँ। तो हम नहीं जाना चाहते थे। फिर 13 मार्च को मेरी मम्मी दाल चावल बनाई थी। वो मुझे कहती थी लो खाना खा लो, तो तुम्हें नशीले गोली खिलाई थी। तो मुझे चक्कर नींद आने लगी तो मैं बेहोश हो गई। तो मुझे कार में बैठा कर कमलेश और करमवीर मुझे लेकर चले गए फिर एटा। ये कमलेश कौन है? भाई बगल गांव का है, गांव का भाई लगता है, मेरे मम्मी के साथ ही रहता है। तो गांव का भाई, कहा जाता है कि भाई और बहन का रिश्ता जो होता है सबसे पवित्र रिश्ता होता है और बहन के लिए भाई एक सबसे बड़ा सैनिक होता है, सबसे बड़ा रक्षक होता है, क्योंकि वह राखी की रक्षा करता है। लेकिन अगर भाई ही शामिल हो जाए इन सब वारदातों में तो फिर किस पर भरोसा किया जाए और एक बहन किस पर भरोसा करे? 13 मार्च को आपको फिर से भेज दिया जाता है। 13 मार्च को लोग ले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर मुझे वहाँ ले गए। सुबह में उठी तो मुझे नींद उठी तो मैं उसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई। तो कहता था तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख रुपए में खरीद लिया था। तो मैं चिल्लाने को जिद किए तो मुझे फिर कमरे में बंद करके फिर मेरे साथ कई बार गलत काम भी किया है। मैं 16 मार्च को मौका पाकर छत डांक कर अलीगंज स्टेशन गई, वहां से भरवारी उतर कर अपने घर गई। अपने घर में बताई फिर मम्मी पापा से। तो कहती तुम कैसे आई? हम कहना भाग के आए हैं। तो कहती थी कि तुम चली जाओ, हम उसे 5 लाख रुपए लेने हैं। फिर हमको पत्थर मारकर भगा दिए। फिर हम अपने फूफा बुआ के अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको 5 लाख रुपए में बेच दिया गया है? जब उसने बताया करमवीर ने कि हमने 5 लाख रुपए में खरीदा है तभी पता चला, उसके पहले पता चल गया था? उसके पहले पता चल गया तो फिर बताता था, मारता था तो बताता था मुझे। तो फिर मैं अपने बुआ फूफा के घर आई थी, सारी बात बताई। तो मैं कराई थाना में गई थी। कराई थाना में गई थी तो एप्लीकेशन लिखाई थी। फिर मेरी सुनाई नहीं हुई एक बार, फिर दोबारा गई थी, फिर मेरा सुनाई हो गई है। उसने खरीदा हुआ था 5 लाख रुपए में, तो खरीदने का उद्देश्य क्या था?
कुछ काम भी करवाता था घर के, या सिर्फ बंधक बना के रखा हुआ था? बंधक बना कर रखता था। बंधक बना के रखता था। यस था। कैसा महसूस होता था वहां पे? चूंकि 2-3 महीने का समय एक लंबा समय होता है, जो आपने 2-3 महीने का समय बिताया, तो वहां पे कैसा लगा? परेशान किया जाता था बार बार, या नॉर्मल रहती थी जिंदगी? नहीं, परेशान करता था। और फिर मैं वहाँ एप्लीकेशन दिलाकर फिर मुकदमा लिखा ली हूँ। फिर अभी 13 अप्रैल का मुकदमा लिख गया। 13 अप्रैल को यहाँ पर करारी थाना क्षेत्र में मुकदमा लिख गया है। ठीक है, उम्र क्या है अभी आपकी? 13 वर्ष की। तो 13 साल की बेटी है, और 13 साल की बेटी को माँ बाप के द्वारा बेच दिया जाता है। 5 लाख रुपए में सौदा होता है, और सौदा करने वाला व्यक्ति एटा का कर्मवीर यादव होता है। यहाँ से ले जाता है। बेटी का कहना ये है कि इसके साथ वहाँ पे अभद्रता होती थी, गलत काम भी होता था, मारा पीटा जाता था, और बंधक बना के रखा जाता था। इसने कई बार चिल्लाने की कोशिश किया, इसको कमरे में बंद कर दिया गया। किसी तरह से जान छुड़ा के भागती है, भाग कर वापस आती है, माँ बाप से बात करती है। माँ बाप फिर से उसको वहीं भेजने की बात करते हैं, और फिर मजबूरन बेटी अपने बुआ फूफा के आती है। जब यहाँ पर आप आई, फिर से माँ बाप से बात किया, उन्होंने कहा नहीं तुमको वहीं जाना है। तो फिर चूंकि वहां से उन्होंने फिर से वापस वहां जाने के लिए कहा, तो बुआ फूफा के यहाँ कैसे आई? कैसे विचार आया कि वहां चलना चाहिए? मैं भाग कर आई हूँ यहाँ भाग कर आई हूँ, तो बुआ फूफा बताई हूँ सारी बात। तो बुआ फूफा कहीं चलो थाने चलते हैं, तो फिर हम थाने गए थे, कराई थाने में। तो 13 अप्रैल को इसके विषय में आपने तहरीर दिया, मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद कार्यवाही हुई। अभी वर्तमान में यहाँ पे चूंकि बुआ फूफा के यहाँ हो, तो क्या यहाँ भी डर लग रहा है कि कुछ हो सकता है फिर से वैसा ही जैसा पहले हुआ है? नहीं डर लगता। अच्छा, यहाँ पर डर नहीं लगती है? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। तो ये वर्तमान में बेटी जो है अपने बुआ फूफा के यहाँ है, और इसे इस बात का कोई अब डर नहीं है, चूंकि यहाँ पे जो जगह है इसको सुरक्षित महसूस हो रहा है, और इसीलिए बेटी कह रही है कि यहाँ पर कोई भी डर नहीं लगता है, और यहाँ बिल्कुल ये पूरी तरह से निश्चिंत है। आइए हम बात करते हैं बुआ फूफा से भी, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर उनकी क्या राय है। तो आप इस बेटी के फूफा हैं? जी सर। कैसे मामला आपके संज्ञान में आया था? आपको कैसे जानकारी हुई थी कि बेटी के साथ ये दुर्घटना ये जो हो रही है, ये कैसे हुआ? आपको जानकारी कैसे हुई इसकी? सर, हम लोग खेत में गेहूं काट रहे थे, तभी हमारी एक छोटी वाली बच्ची बताई कि मोहिनी दीदी आई है, बहुत परेशान लग रही है। तो जब वहां से खेत से हम वापस घर आए, तो सारी घटना हमसे बताई। तब हमारे होश उड़ गए, और तभी हमने सोचा कि चलो चलते हैं थाने। थाने गए, वहाँ 25 मार्च को हमने तहरीर दिया। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से फिर हम महिला थाने गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, IGRS भी किया, वहाँ उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम DM साहब के यहाँ गए, तब वहाँ हमें आश्वासन दिए DM साहब कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेटी को भी बहुत आश्वासन दिए, जिले के पूरे अधिकारी भी हमें आश्वासन दिए कि आपके साथ और बेटी के साथ इंसाफ होगा, और पूरी सुरक्षित के साथ जो है आपकी देखभाल किया जाएगा। तभी हम जो है वहाँ जो है करारी थाना में फिर हमको बुलाया गया। जब हम वहाँ गए, तो 13 अप्रैल को हमारी FIR लिख गई है। आप भी कई बेटियों के पिता हैं? जी सर। जब आपने सुना कि एक बेटी के साथ उसके ही पिता ने और उसकी माता ने ऐसा काम किया, ऐसी घटना आपने सुना, कैसा महसूस हुआ था आपको एक पिता के तौर पर? सर, हमारे तो होश उड़ गए थे। ऐसे माँ बाप को तो सामने से गोली मार देना चाहिए। हम भी 5 बेटी के बाप हैं। हमारी 5 बेटी है, इसको लेके हमारी 6 बेटियां हो गई। बेटियां बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमने ऐसा कभी नहीं सुना है ऐसी घटना। भारत में जितने भी लोग न्यूज़ देखते हैं, वो सब लोग भी सहमे हुए हैं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और बेटी की सुरक्षा और इसको पढ़ाया जाए। सरकार से यही निवेदन है हमारा। तो आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। आपने एक बात और कही कि हमारी 5 बेटियां हैं और अब इसको लेके 6 बेटी हो गई हैं।
तो आने वाले समय में अगर माँ बाप कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, हमसे गलती हो गई है, तो क्या आप माँ बाप के पास बेटी को भेजेंगे या बेटी को अपने पास ही रखेंगे? और जैसे आपने बताया कि 5 बेटियों की जगह पर 6 बेटियां हैं, तो एक बेटी के तौर पर इसको भी पालेंगे? बेटी के तौर पर इसको भी पालेंगे। हम उनको विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक बेटी हमारे साले की और है, एक लड़का है, कल के वो उसके साथ भी घटना घट सकती है, इसलिए हम इसको उसके पास नहीं भेजेंगे। हमारी बेटी है, ये पूरे भारत की बेटी है। पूरे जिले के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि हमारी बेटी है। अब हम इसको उनके पास नहीं भेजेंगे। अपराध किए हैं वो लोग, तो अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। कमलेश पासी इसका जो है इस मामले का मेन दलाल है, और आरआई का एक प्रधान सरिता पासी, करमवीर यादव, हमारे साले और उनकी पत्नी, इतने लोग हैं। तो फूफा जी कहना है कि ये बेटी भी इनके पास वैसे ही रहेगी जैसे 5 बेटियां हैं, और 5 की जगह पर 6 बेटियां हो गई हैं। जो अपराधी हैं, अपराधियों को सजा मिले, और वापस अब ये इस बेटी को उन अपराधियों के पास नहीं भेजना चाहते हैं। आप बुआ हैं बिटिया की, आप क्या कहना चाहेंगी? चूंकि आपके भाई ने ये जो काम किया है और बेटी ने जो आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उनको भी सजा मिले। हमारी भतीजी है, हमारे जैसे 5 लड़के वैसे ही भी लड़की है सर। अब हमारी बेटी एक तरह हमारे पास ही रहे सर, हम इनके शादी ब्याह सब करवाए। उम्र पूरी पिता ने जो किया है, चूंकि आपके भाई हैं, क्या कभी ऐसा लगा था कि भाई ऐसा कदम उठा सकते हैं अपनी ही बेटी के साथ में? ये सब ये अपने बेटिया के सहाय भी कर सकते, तो हम अपने बेटिया किसको विश्वास नहीं करते। हम बहुत बार मना किए हैं, मगर हमारी बात नहीं माने हैं। जो एक बेटी और है, आप बता रही थी अभी, और एक लड़की और है, एक लड़का भी है। तो जब अभी आप कह रहे थे कि जब एक बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या उनको भी आप अपने पास रखना चाहेंगे, या क्या ऐसा कोई विचार है क्या कि आने वाले समय में उसको भी, अगर ऐसा हो सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो उसको भी उनके पास से हटा लिया जाए, अपने पास रखा जाए? नहीं सर, अब उसको इतने हमारे बच्चे, हम किसको रख सकते हैं? उसको अब सरकार सुरक्षा करे सर। हमारे अब इतने भी काफी 7 बच्चे हो गए सर। अब मेरे बस को नहीं, गरीब मने मेहनत मजूरी ईंटा गारा करते थे। कोई आधे बच्चे पढ़ते लिखते थे, आधे नहीं पढ़ते लिखते, सब अनपढ़ है सर। मैं भी मजूरी करत हूँ, मेरे बस के नहीं, मैं ही मोहिनी भर को संभाल सकती हूँ। तो जो परिवार है, ये परिवार भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, बहुत पैसे वाला नहीं है, लेकिन इनका कहना ये है कि जो बेटी है, जो बेटी आई हुई है, इसको पूरी सुरक्षा करेंगे, उसका पूरा खर्च उठाएंगे, और साथ ही साथ उसकी शादी ब्याह भी ये करेंगे। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, इस पर कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।